इस वक्त जंतर मंतर पर भारी गहमा गहमी, भारी हुजूम है और मेरे साथ अंतर्राष्ट्रीय मुकुल पहलवान है। और देखिए, मुद्दा पहलवानों का है, पहलवानों का तो है लेकिन पूरे राष्ट्र का मुद्दा है। अब पहलवानों के मुद्दे पर सबसे जो बेहतरीन बता सकते हैं वो रेसलर हैं, वही बता सकते हैं। अब तो खुद एक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन रेसलर है रहे हैं। तो इस देश को बताइए सर कि आखिर एक रेसलर कितनी कड़ी तपस्या के बाद बनता है और कितना दुख होता होगा जब वो एक चैंपियन बन जाता है, पूरी दुनिया में आपके राष्ट्र का नाम है वो रोशन करता है और उसके बावजूद उसको फुटपाथ पर है सुला दिया जाता है, सड़कों पर बिठा दिया जाता है, पिछली रात की तरह खाना पानी रोक दिया जाता है, लाइट काट दी जाती है। बताइए क्या कहेंगे? देखो, एक पहलवान बनाना, एक घोड़ा रखना, ये बराबर की चीज़ें होती हैं। और जो माँ बाप उनका खर्चा देते हैं, पहले तो वे हैं सबसे जो सर्वोपरि है। उसके बाद अखाड़े में जो गुरुजी सिखाता है, फिर गुरुजी होने के बाद फिर वे कैंप में जाते हैं, फिर वे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर नाम करते हैं। उसके बाद इतना नाम करने के बाद उन्होंने यहाँ धरने पर बैठना पड़े। उससे पहले ओलंपिक में जब मेडल लेकर आते हैं तो सब सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, एयरपोर्ट पर जाते हैं। लेकिन आज उनकी गुहार कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी बेटियों के साथ जो शोषण हुआ है, जो फेडरेशन के अध्यक्ष ने अपने 40 साल की मैंने पहलवानी में पहली बार किसी फेडरेशन के जो अध्यक्ष पर शोषण का केस होते हुए देखा है। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, उसके बाद एफआईआर हुई है। और हमारे पहलवानों की जितने भी यहाँ बैठे हैं धरने पे, उनके साथ सबका समर्थन है, सब उनके साथ हैं। बहुत संघर्ष करने के बाद में 20 और 30 साल में जाकर ना एक पहलवान बनता है। मतलब एक ही पहलवान बनता है, वन वे है भाई। कोई पहलवान नहीं बना, उसके बाद इतना संघर्ष करने के बाद मेडल लेकर आते हैं। मेडल लेकर आने के बाद उन्हें फुटपाथ पर बैठना पड़ता है और रात को यहीं सोना पड़ता है। उनकी गवार कोई नहीं सुन रहा, कोई भी सरकार नहीं सुन रही। अब 2 FIR हैं वो दर्ज हो चुकी है, कब तक उम्मीद करते हैं गिरफ्तारी हो जाएगी? हमें गिरफ्तारी ही करानी है। अब FIR तो हो गई है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम डटे हुए हैं, यहाँ डटे रहेंगे जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो जाता। क्यों नहीं हो रही है गिरफ्तारी? यही पूरा देश है वो पूछ रहा है। देखो, बहुत बड़ा बाहुबली है वो, मतलब ऐसे बोलते हैं कि भाई उसके बिना सरकार चलती ही नहीं है और उसका ज़्यादा प्रभाव है। वो अपने चुनाव को देखते हुए उस महाबली को नहीं हटा रहे हैं। वो ज़्यादा ताकतवर इंसान है, इसलिए सरकार उसकी तरफ है, ना कि रेसलर की तरफ। जब हमारे कोई भी जब आते हैं मेडल आता है, जब हम ये कहते हैं हरियाणा से है, एक जाति से है, उस टाइम कहते हैं ना देश का है, ना किसी स्टेट का है और ना किसी जाति का है। जब उसके बाद ये धरने में बैठे हैं तो आज ये नहीं कहते हैं ये तो एक स्टेट के हैं, हरियाणा के हैं, उधर के हैं, इधर के, एक जाति के हैं। उस टाइम हम देश के, इस टाइम हम एक स्टेट के, इस टाइम एक जो राजनीतिकरण दिया जा रहा है, राजनीतिकरण होता है इस आंदोलन में। अभी भी राजनीतिकरण जो लोग करने आ रहे हैं, इस धरने को तहस नहस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारे अब की बार बजरंग हनुमान जी का नाम होता है और जो विनेश है, जो साक्षी है, वे बहुत ही सख्ताई से अब की बार रुके हुए हैं। ये धरना जल्दी से खत्म होने वाला नहीं है, उससे पहले गिरफ्तारी होने के बाद धरना खत्म होगा। बिल्कुल। आप भी शुरुआत से यहाँ पर जमे हुए हैं। देखो, पिछली बार आप भी थे आंदोलन में, हम भी थे, और हम जब भी डटे हुए थे आज भी डटे हुए हैं। लेकिन अभी जो हमारे साथ, जो हमारे बुजुर्ग सरोखाप हमारे साथ जो आ रही हैं, उनका जो हमें आशीर्वाद मिल रहा है, तो भगवान हमें कामयाबी देगा। और सभी खेल में शोषण होता है, वो सभी खिलाड़ियों के लिए मैं एक आह्वान करता हूँ, कोई किसी भी गेम का हो, वो जंतर मंतर आए। एक पहलवानी का लेना देना नहीं है इसमें, लेकिन एक चीज़ के लिए हम और भी लड़ रहे हैं कि जिस गेम में जिसका अध्यक्ष हो वो कुश्ती से संबंधित हो, वो क्रिकेट से संबंधित हो, उसी गेम के उसको बैठाए, ना कि किसी राजनेता को बैठाए। बबीता फोगाट की लोग पूछ रहे हैं, बबीता फोगाट क्यों नहीं आ रही है? जब बबीता फोगाट की बहन सड़कों पर बैठी हुई है, बबीता फोगाट यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्या कहेंगे? मैं अपनी बहन बबीता फोगाट को भी यही कहना चाहता हूँ, देखो आप आओ, आप पहलवान हो, इस पहलवानी ने ही आपको इस पद पर बैठाया है, इसी पहलवानी ने आपको नेता बनाया है। आप और बड़े नेता बनोगे, आप बड़ा दिल रखो और इनके सपोर्ट में आओ, मैं ये कहना चाहता हूँ। बबीता आएंगी लेकिन 2024 के चुनाव में आएंगी, शायद यहाँ पे नहीं आएंगी। अब क्या होगा? देखो, जब तो जो पहले हुआ था उसके बाद फिर वही होगा। मुद्दे पर शब्द खींच रहे हैं आप, बताइए। देखो, उसमें एक पहलवान है और उनका एक मतलब ये परिवार के लोग बैठे हैं, वो भी मतलब उन्होंने खुद भी सोचना चाहिए। मैं तो नहीं कहूँ, और भी कोई भी पहलवान किसी भी पद पे है या किसी भी पार्टी में है तो उसको यहाँ आना चाहिए। सब पद छोड़ के त्याग पत्र देकर यहाँ आना चाहिए। शुक्रिया। अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लोगों की, अलग अलग लोगों की जन भावनाएं हैं आ रही हैं।
बजरंग पूनिया के भाई हैं हरिंदर पूनिया। राम राम तो कर दीजिए लोगों को। राम राम सारा लोगों के स्पोर्ट्स के लिए अब हौसला मिला है। कति पूरा हौसला पूरा वो हो रहा है, सारे लोग कति तन मन धन से साथ दे रहे भाई खिलाड़िया का, और सबका धन्यवाद है भाई दल ते। बिल्कुल, ये बजरंग के भाई हैं और धन्यवाद है वो दे रहे हैं, क्योंकि देखिए लोग आपके साथ होते हैं ना तो हौसला मिलता है। अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई है लड़ी जा रही है उसमें। शुक्रिया।